मेरा नाम शीना है और घर पे मुझे प्यार से लाडो कहते हैं। बस जेठ जी मुझे शीना बोलते थे। उम्र मेरी 25 साल, गोरा बदन, पतली कमर, नैन कजरारे, किसी का भी मन डोल जाए मेरी हसीन अदाओं पर। मेरे पति मुझसे रोज प्यार करते हैं। पर आज मैं आपको अपने जेठ जी की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताती हूँ। कैसे क्या हुआ कि मेरे जेठ जी ने मेरे साथ, जेठ जी हर टाइम मेरे आगे पीछे रहते थे। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जी, मेरे पति और मेरा एक देवर जो फौज में रहता है। घर में सिर्फ हम 3 लोग ही रहते हैं। देवर अपनी ड्यूटी पर रहता है, वो कभी कभार ही आता है। अभी मेरी शादी हुई 1 साल ही हुआ है। मेरे अभी कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे जेठ जी भी मेरी बहुत केयर करते हैं। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरी जेठानी नहीं है, साल पहले उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से जेठ जी भी अकेले ही रहते हैं। लेकिन हम सब घर में उनका पूरा ख्याल रखते हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की कमी महसूस ना हो। एक दिन की बात है, मेरे पति 3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। घर में मैं और मेरे जेठ जी थे। जेठ जी पहले दिन से ही मेरी खूब खातिरदारी की, यहाँ तक कि घर की सारी चीज जो भी पुरखों की थी उसके बारे में बता दिया। यानी कि मुझे अपने घर की पूरी कमान मेरे हाथों में दे दिया। जेठ जी के पास एक संदूक था और वो उस संदूक से कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ पूछा उनसे कि जेठ जी उस संदूक में क्या है, ना आपने कुछ बताया और ना ही कुछ दिखाया। तो वे बोले वो संदूक तुम दोनों बहुओं में से किसी एक को देंगे। तो वे बोली आपकी तो सिर्फ मैं ही बहू हूँ, दूसरी आप किस बहू की बात कर रहे हो। वो बोले अरे क्या तुम्हारे देवर की शादी नहीं करेंगे क्या। अब जब वो आएगा तो इस साल उसकी भी शादी कर देंगे। मैं सोचने लगी आखिर क्या ऐसा क्या है इस संदूक में। मैंने कहा जेठ जी आप मुझे दिखा तो कि संदूक में क्या है, प्लीज दिखा दो। तो उन्होंने मुझे वो संदूक खोलकर दिखाया। उस संदूक में करीब 50 तोले सोने के जेवर थे, एकदम प्योर के। वो सभी गहने मेरी जेठानी के थे। उनके गुजरे हुए भी 2 साल हो चुके थे। जेठ जी सारे गहने बहुत संभाल कर रखे हुए थे। मैं देखकर हैरान रह गई, इतना सोना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बहुत सारे मोटे मोटे कुंडल, कंगन, अंगूठी, हार। मेरा मन तो सोने को पाने का करने लगा। वो संदूक को बंद करते हुए बोले दोनों बहुओं में से किसी एक को ही मिलेगा तो जेठ जी आप मुझे दे दो। वो बोले मैं उसी को दूंगा जो मुझे सुख देगा और किसी से कुछ नहीं कहेगा, और मैं भी हर तरह से उसका ख्याल रखूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, लगा कि जेठ जी कितना पागल इंसान है। जेठ जी के दिमाग में इतनी गंदी चीजें भरी हुई हैं। मैंने जेठ जी को बोल दिया नहीं लेना, दे देना आप दूसरी बहू को। अगर वो तुम्हें सुख देगी, नहीं देगी तो किसी और को, औरत को बाहर दे देना जो आपको सुख देगी। और मैं वहां से चली आई। अपने कमरे में मैं सोच रही थी कि जेठ जी की सोच कितनी घटिया है। रात के करीब 8 बज चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था कि जेठ जी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। दोनों खाना खा लिए थे, अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और वो भी मुझे अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं करवट बदलती रही। मुझे लग रहा था कि मैं रिश्ते बना लूं, 50 तोले मेरे हो जाएंगे। नहीं बनाऊं तो 50 तोले किसी और के। 50 तोलों में तो फिल्म की हीरोइन भी मिल जाती है। यही सब सोच रही थी। फिर दिमाग में आया कि मेरे पापा मेरी शादी के लिए जिंदगी भर जमा किए पैसे तो सिर्फ 5 लाख जमा हो पाए, और मैं चाहूँ तो 20 लाख एक झटके में कमा सकती हूँ। अगर देवरानी आ गई तो वो जेठ जी का कहा मान गई तो सारे गहने जेठ जी उसको दे देंगे। अगर वो जेठ जी का कहा मान गई तो नहीं, नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये सारे गहने जेठ जी से मैं लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर मुझसे रहा ना गया और मैं जेठ जी के कमरे में चल पड़ी, उनके कमरे की तरफ। वहां पर पहुंची तो जेठ जी के कमरे से
छोटी लाइट जल रही थी। उनके कमरे से अजीब आवाज आ रही थी। जेठ जी आंखें बंद किए हुए थे। मैं कुछ देर तक खड़ी रही, तब भी आंखें बंद किए थे। मैं जेठ जी के कमरे में गई और बोली, जेठ जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है और मैं आपको सुख दूंगी, आपका कहाँ मानूंगी। मैं बोली, जेठ जी, अब आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से आपकी ये बहू आपका हर तरह से ख्याल रखेगी। और मैं उनके पास चली गई। जेठ जी बहुत खुश हुए थे। मैं तुरंत ही रसोई घर में आ गई और एक कटोरी सरसों का तेल लाई और उनके पैरों की मालिश करने लगी। जेठ जी बहुत खुश हुए। दोस्तों, उसके बाद जेठ जी दूसरे कमरे में गए, वहां से संदूक लाए और सारा जेवर मुझे पहनाया और बोले कि क्या तुम मेरी ऐसे ही सेवा करती रहोगी। मैंने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगी। पहले से सोच रही थी कि आप मुझे सुख दे पाएंगे कि नहीं, पर आपने तो मुझे खुश कर दिया। आप तो अपने भाई से भी हट्टे कट्टे हैं। एक दिन जेठ जी बोले, बहू चलो, आज तुम्हें मैं मार्केट में लेकर चलता हूँ, तुम्हारा जो दिन करे वो लेना। तो मैंने शाम का खाना बनाया और खाना खाकर हम मार्केट चले गए। वहाँ जेठ जी एक बहुत सुंदर साड़ी लेकर दी और मैं भी बहुत सारी शॉपिंग करी और आते वक्त हम रात का खाना भी साथ लेकर आए। जेठ जी बोले, कहाँ जाकर तुम अब और खाना बनाती रहोगी। जेठ जी अब मेरा हर तरह का कहा मानते थे।